भारत और इसराइल गठजोड़ का एक और सबूत खुलकर सामने आ गया है। इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। सेना के मुताबिक लगातार हो रहे रॉकेट और हवाई हमलों के बीच भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की टीम ने इसराइल से एक घायल जवान को रेस्क्यू किया है। ये पहली दफा नहीं है जी। ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहे। कि जब कारगिल हुआ था तो उसमें भी इसराइल ने बहुत एडवांस्ड वेपनरी दी थी और इंटरनेशनल सैटेलाइट के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी पोजीशंस मुहैया फरमाई थी। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं। हमास को अभी उसकी कमर तोड़ दी है। मैं हिजबुल्लाह के लिए नहीं कहूंगा, अभी हिजबुल्लाह की कमर नहीं तोड़ी है, मगर मार मार के पागल कुत्ते की तरह उसे हम मार रहे हैं। एज यू सेड, उसको इतना मारा है अभी उसको पता भी नहीं सांस कहां से ले और पादे कहां से। फरवरी में इंडिया की अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि भारत ने अपने जो ड्रोन्स हैं वो वहां पर सप्लाई किए। मैंने आपसे अर्ज किया कि वो ड्रोन जो हिंदुस्तान की फौज को जाने थे वो रोक के उन्होंने वो अपने मुहैया किए हैं इसराइल को, और इसराइल ने वो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं गजा में। तो ये इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है तुम लोग भिखारी हो। $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है। तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है जो रेडी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के तहत इजराइल लेबनान बॉर्डर पर 600 सैनिकों की तैनाती की गई है। भारतीय सेना की बटालियन गोलानी हाइट्स की तरफ ईस्ट सेक्टर में तैनात की गई है। सेना के मुताबिक लगातार हो रहे रॉकेट और हवाई हमलों के बीच भारतीय सेना का एक जवान महीनों पहले घायल हो गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की टीम ने इजराइल से इस घायल जवान को रेस्क्यू कर लिया है। वो 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती था। घायल होने के बाद उन्हें यूएनडीएफ गोलानी हाइट्स के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। अब उनकी हालत में सुधार है। भारतीय सेना की टीम C-130 एयर एम्बुलेंस से उन्हें भारत लेकर आई है और उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से यह पता चलता है कि भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसा आपने यूक्रेन और रूस युद्ध के आरंभ में देखा था कि कैसे भारतीय सेना अपने नागरिकों को यूक्रेन से सही सलामत भारत लेकर आई थी, जहां इस समय गोलाबारी के बीच दुनिया का कोई भी देश इजराइल लेबनान जाने को तैयार नहीं है। वहीं भारतीय सेना अपने एक जवान के लिए इजराइल में घुस गई बिना किसी डर के। तो इसी से पता चलता है अपनी भारतीय सेना के माइंडसेट का। जहां पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी जज्बे से भीख मांगते हैं, वहीं भारतीय सेना अपने जज्बे से अपने लोगों को रेस्क्यू करती है मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से। खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं। क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे।
दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब गए अमेरिका, 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने UAE से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है, और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। ठीक है, हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि फ़लस्तीनियों ने, क्योंकि उनके पास असला तो होता नहीं था, तो जो उनकी स्टेट टेररिज्म जो रियासती जबर था उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने गुलेलें ईजाद की थी, अगर आपको याद हो। याद है? तो उससे डिराइव किया था कश्मीरियों ने, तो कश्मीरियों के पास भी असला नहीं है, तो उन्होंने भी हिंदुस्तानी दहशतगर्दी जो है, रियासती जबर जो है, उसके ख़िलाफ़ फिर पत्थर और गुलेलें तान ली। तब हिंदुस्तान ने इसराइल से ये रिक्वेस्ट की थी, और मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपसे, कि आपने अपने इन फ़लस्तीनियों से कैसे डील किया, कैसे आपने इनके ऊपर काबू पाया जी। तो उन्होंने वो स्ट्रेटजी दी थी उनको, जो जिसके ऊपर हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में पिछले 3 दहाइयों से वहाँ की जारी जद्दोजहद का गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। तो लिंकेज मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पहली दफ़ा नहीं है जी। ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहे हैं। दूसरा ये कि जब कारगिल हुआ था तो उसमें भी इसराइल ने बहुत एडवांस्ड वेपनरी दी थी, और इंटरनेशनल सैटेलाइट के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तानी पोजीशंस मुहैया फरमाई थी, कर्टसी यूनाइटेड स्टेट्स। जिसके बाद जो हमारी फतूहात थी, जो मैसिव फतूहात थी, कि हम पठानकोट की सड़क के किनारे जाके बैठ गए थे और हमने इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है, तुम लोग भिखारी हो। तुम्हारा शहबाज शरीफ से लेकर, तुम्हारा आसिम मुनीर से लेकर, तुम्हारे ऊपर से लेकर नीचे, तुम्हारा जो वो चीफ जस्टिस भी था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने भी डैम के लिए भीख मांगी, फिर पैसा लेके खा के पता नहीं अमेरिका भाग गया, फिर उसके ऊपर केस चला, साकिब निसार आई थिंक हिज नेम वाज। यार तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेड़ी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ? तुम लोग फिलिस्तीन की इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर लेते हो यार? इतनी क्रिएटिविटी कहां से आती है तुम्हारे अंदर कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं? नहीं, तुम किसी के साथ नहीं खड़े, तुम सिर्फ कटोरे के साथ खड़े हो, तुम सिर्फ कशकोल के साथ खड़े हो। तुम किसके साथ खड़े हो?